स्वास्थ्य विभाग के बीमार होने की कहानी आप लोगों ने कई बार सुनी है। ये कोई पहला मामला नहीं है जो स्वास्थ्य विभाग बीमार पड़ा है। बीमार ऐसा होता है कि उसको खुद के इलाज के लिए खुद को पैसे देने पड़ते हैं, मतलब सैलरी अलग से और नजराना अलग से। नमस्कार, प्रशांत और आप सिंधु स्वाभिमान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारी ये खबर देख रहे हैं। आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ नागरिक श्री एन पांडे जी हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, एक मामला है जो प्रकाश में आया है आपके जरिए, इसके सूत्रधार आप ही हैं, चूंकि इतनी मेहनत के बाद आपने इस चीज को निकाला है। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा आपका उपाय है जिसके तहत खुद के अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं और सैलरी अलग से दिए जाते हैं। ऐसा कोई फंडा हो तो हमें बताइए, ताकि हम भी अगर कहीं हो सकता है 2-3 लाख रुपए देकर के कहीं घूस वगैरह देकर नौकरी में लगे और हमें भी इस टाइप से 8-8 लाख 2-3 लाख रुपए अलग से नजराना जो है मिलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए मामला है जी सर, चर्चित मामला है नवापारा। अच्छा, नवापारा सर। नवापारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा जी पीएचसी है जी सर। इसका दूसरा नाम है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा। जी 2 गेट है, एक गेट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, दूसरा गेट में लिखा मिलेगा भाई। आज के जमाना है वो तो लिख दीजिए। जी सर्टिफिकेट जारी करना है अधिकारियों का। यही कागज है, कोई वैल्यूएशन नहीं। 2000 का कर दीजिए, 2000 गवर्नमेंट का सील लग जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो 5000 का नोट हो जाएगा। क्या दिक्कत? सही बात है सर। चलिए, वो भी बात तो है अपने जगह की चीज कि प्राथमिक स्वास्थ्य। अरे उससे बड़ा वो तो मैं भूल गया, सिर्फ उतना ही नहीं है, वो तो लघु जिला चिकित्सालय है। जब हमने बताया कि यहाँ बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, जी 10 लोगों का सेटअप की जगह पर यहाँ 70-80 लोग काम कर रहे हैं, तो बोले तो लघु जिला चिकित्सालय है। और शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहला बार आप लघु जिला चिकित्सालय का नामकरण सुने होंगे। हालांकि इसका घोषणा करने के लिए लघु जिला चिकित्सालय का कोई स्वास्थ्य मंत्री या कोई मंत्री लोग फीता काटने नहीं आए थे। ये कैसे हो गया, कब हुआ, नहीं मालूम। जी चलिए, ये बात अलग हुआ। मेरे को मालूम हुआ कि यहाँ जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है। जी तो कुछ मौखिक रूप से, कुछ लिखित रूप से सोचा भैया कुछ जानकारी मिल जाए। जब मैंने जानकारी मांगा तो ये लोग बताए यहाँ क्या है, हम लोग तो सिर्फ जन सेवा में लगे हुए हैं और कोई वित्त आता नहीं है। 70-80 लोग हैं, सुन लीजिएगा। बिल्कुल अटैचमेंट होकर सब सेवा कर रहे हैं। जी और जो जीवन दीप समिति है, सालाना मेरे को 1,75,000 रुपया उसमें आता है। जी सर। अब उसी में हम लोग मैनेज करके काम करते हैं। जी और मेरे को मालूम हुआ करोड़ों रुपया घोटाला। मैं कहा भैया ये तो बता रहा है बेचारा 1.5 लाख इसी में काम कर रहे हैं, 1,75,000। जी सर। अब ये जो कागज दे रहा हूँ मैं उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ, ये 25 लाख का कागज है भ्रष्टाचार का। यही लोग लिए हैं पैसा। जी सर। और सिर्फ जीवन दीप समिति से लिखे हैं, बाकी तो योजना बाकी है, दवा खरीदी क्या था वो सब बाकी है। जी सिर्फ एक जीवन दीप समिति होता है, उसका राशि 25 लाख का बकायदा मैं प्रूफ शुदा दे रहा हूँ, उन्हीं का दस्तावेज। जी सर। जब इसकी जानकारी मांगे तो ये लोग क्या किए, देखे मामला उठने वाला है तो वहाँ ये लोग नहीं लगाए। अदृश्य शक्ति वहाँ भी काम करती है। जी तो आप जान ही रहे शुरू से हैं। जी अदृश्य शक्ति आग लगा दिया। जी सर। आग लग जाता है, पानी बरस जाता है। अभी तो दिल्ली के जज के पास भी घर में आग लग गया। जी कहा कीजिएगा, नोट में आग लग गया, यहाँ तो कागज में आग लगा था। वहाँ चलिए हम लोग उतना दूर नहीं जाते हैं। नवापारा में आग लग गया। जी और जीवन दीप समिति का मांगे थे पूरी जानकारी, तो बताया कि ये बिल वाउचर सारा कुछ जल गया है। जी लेकिन इत्तेफाक किया, गले की फांस कहिए या अभी पता नहीं, अदृश्य शक्ति की नजरों से ओझल हो गया होगा, कैशबुक बच गया था। जी तो कैशबुक दिया गया, लिए हैं एक आदमी, और जो जानकारी कैशबुक मिला तो वो पढ़ने लायक नहीं है। जैसे बहुत से डॉक्टर को देखेंगे वो जो लिखते हैं वही पढ़ पाएंगे, और दवा दुकान वाला पढ़ पाएगा, सबको नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाता है। तो वैसा ही कैशबुक था पठनीय। उसमें से सिर्फ जब चुना गया है जी तो 25 लाख रुपए लगभग में वहां के ही कर्मचारी, मतलब कर्मचारी तो उसमें नहीं है, सब संलग्नीकरण वाले कर्मचारी हैं। उनको वेतन भी, जैसे कोई सीतापुर का कर्मचारी संलग्न है तो उसका वेतन वहां से मिलता है, यहाँ भले है। जी मेन पार्ट का है तो वेतन वहां से मिलेगा, धौरपुर का है तो वेतन वहां से मिलेगा, यहाँ संलग्न है। जी लेकिन उनको भी अलग से पैसा इसमें दिया जा रहा है, और सबसे ज्यादा वही 99% वही लोग हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ दे रहा हूँ मैं CMSO साहब को, जी रायपुर को, जी और यहाँ के ज्वाइंट डायरेक्टर महोदय श्री शुक्ला साहब को भी मिला था। जी मैं बताया और उन्होंने तत्काल मेरे सामने फोन भी लगाए थे CMSO साहब को। जी सर। बोले गंभीर मामला है, आप इस पर कार्रवाई तत्काल मेरे को 1 सप्ताह करके दीजिए। जी अब इनका शॉर्टकट में आपको नाम बता दूं। जी तो एक है संजय ठाकुर। जी सर।
इन्हीं विभिन्न चेकों से, चेक क्रमांक दिनांक सहित मैं लिखा हूँ। जी सर, जी सर। ठीक ना, 2021 से समझ लीजिए ये तक, जी जी, 2021 से अभी तक के, अब तक इनको दिया गया है कितना रुपए, 1,21,400 अलग से मिला गया, अलग से दिया गया। हाँ। इसके बाद है आयुष जायसवाल। अच्छा, ये वही आयुष जायसवाल है क्या सर, जो मैडम शिवानी मैडम की पति है, शिवानी एसडीएम? नहीं, अब देखिए इस बात, यही तो अब जब जांच में आएगा ये बात हम और आप बोलेंगे तो देखिए हम लोग आरोप के घेरे में आ जाएंगे। जी जी जी। क्या शासकीय कार्य में बाधा डालना और किसी का क्या छवि को धूमिल करने का परिधि में आ सकते हैं, लपेटा में आ जाएंगे। तो इसमें भी डॉक्टर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ आयुष जायसवाल है। अब डॉक्टर महोदय ही हमें दिया हूं कि आप जांच करके बताएं कि ये डॉक्टर आयुष जायसवाल है या कोई और डॉक्टर, कोई और है। ठीक ना, तब कोई और भी हो सकता है, क्योंकि ये में तो सिर्फ आयुष जायसवाल लिखा हुआ है। जी जी। और इन्होंने दिया गया है कितना, टोटल 61,524 रुपए, जो पढ़ने में आ रहा है। मतलब और कितना है उस बात को छोड़िए, जो हमारे ये में संज्ञान। एक है AK जायसवाल, जी सर, इन्हें भी दिया गया है 9856 रुपए। अब एक है खाली सिर्फ जायसवाल, ब्लिंक जायसवाल, तो इनको दिया गया 46,530 रुपया। ये जायसवाल जो है नाम है या सरनेम है? और सरनेम है तो नाम कहाँ है? नहीं, किसी का देखिए आजकल पंडित नाम हो जाता है, शर्मा नाम हो जाता है, नाम भी रहता है, हो सकता है जायसवाल नाम हो। अच्छा, नाम भी हो सकता है। अब तो खाता से पता चलेगा कि इनको किया गया है। इसके बाद है एक अमीन फिरदौसी, जी जी, है, इन्हें भी दिया गया 53,000 रुपए। जी। शीला नेताम है, जी जी, शीला नेताम को भी दिया गया है 50,250। तेज प्रकाश रौतिया है, जी जी, इन्हें भी दिया गया है पैसा। कन्हैया राम है 31,600। शिल्पा खन्ना है, इन्हें तो कुछ ज्यादा 8,34,736 रुपए क्या है, अब तो नहीं मालूम इसमें। खन्ना मैडम के तो काफी वारंट 16,000 नहीं, ये जो दृश्य है बाकी बहुत अदृश्य है। सुमन सिंह है, इनको भी दिया गया है, सुमन सिंह इनको 1,47,000 रुपए। ये कौन है सुमन सिंह? ये सब शायद संलग्नीकरण वाले हैं। एक है सूरज सिंह, इन्हें भी 61,000 रुपए दिए गया है। धनेश प्रताप सिंह 95,000 रुपए, मतलब लाख नहीं पूरा है, 5,000 कम है। रण विजय प्रताप सिंह है, इनको 66,520। सर इसमें गौर कीजिए, 11वें के बाद 12वां नंबर यहाँ है कि बीच में 13वां नंबर अलग से है? नहीं, वो अलग छूट गया होगा, नंबरिंग करने में छूट गया है, नंबरिंग करने में छूट गया। जी जी जी, वो मिस्टेक है मेरा, ठीक ना, नंबरिंग का मिस्टेक। वो अलग व्यक्ति हैं, गणेश प्रताप अलग है, रणविजय सिंह अलग है। जी जी। हिमांशु गुप्ता का भी है 28,117। नीलिमा राजवाड़े का, सुमित्रा देवी, जी जी, 1 लाख रुपए है इनका भी। अभिषेक किसफट्टा, ये सब, अब ये अभी तक जितना बताए, जी जी, ये वहीं के हैं, संलग्नीकरण वाले, जी सर, या अटैचमेंट वाले हैं। अब इसके बाद ये भी संदिग्ध है, वो अति संदिग्ध मत मानिए, वो यही है, ये बाकी संदिग्ध है। सुमित्रा देवी 1 लाख रुपए, अभिषेक किसफट्टा है, श्वेता सुजीता, श्याम सुंदर, संजीव जायसवाल, ललिता, रंजीत सिन्हा, खुशबू सिन्हा, दीपक गुप्ता है, ये सबको बहुत। रागिनी जायसवाल, मानसी कश्यप, कपिल साय, दिवांशी मिंज, तौसीफ आलम, दीपक एक्का, अनुभा सिंह, गीता सुमन, गौतम विश्वकर्मा, दीनानाथ कंसारी, मनीष लकड़ा, वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, अनिल प्रसाद सोनी, हेम प्रकाश, अनिल प्रसाद सोनी। अब ये क्या है, अब इनका कोई बिल वाउचर तो है नहीं। मैं ये बैंक स्टेटमेंट निकाल के भैया इनका जांच किया जाए कि ये वास्तव में दिया गया तो किसको दिया गया। अगर बाकी लोगों को दिया गया तो वो बैंक स्टेटमेंट तो पता चल जाएगा किस पर, व्यापारी को या फर्म को दिया गया। लेकिन ये जो मैं पहले दिया था 17-18 लोग हैं, इन लोगों का जो इन्हीं के हैं 20 लोग, तो इनके पास क्या फर्म भी चलाते हैं? मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, अटैचमेंट में यहाँ आ गए, अटैचमेंट के बाद हो सकता है कोई फर्म खोल दिए हो, जी जी, फर्म में कुछ भुगतान करते होंगे, बेचते होंगे सामान वगैरह। सर उसका फर्म का जीएसटी होता है, फर्म का अलग लाइसेंस होता है, और फर्म के बाकी तो आग लग गया ना, आग लग गया। अब तो जब देखिए इसका बैंक से निकालेंगे, बैंक डिटेल, जी सर, स्टेटमेंट बैंक का, किसको कितना भुगतान हुआ, हो सकता है अगर दिए होंगे जीएसटी नंबर जो आप बता रहे हैं, जी जी, सेकंड कॉपी तो होगा उनके पास। लेकिन तो आप जांच तो वो करेंगे ना, हम आप पूछने, हमको पूछने का अधिकार है ना आपको, जी सर। तो उनको अधिकारी को हम बता रहे हैं, संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा हमको लग रहा है कि आपका फर्जीवाड़ा हुआ है, जी जी। अगर ये गंभीर मानेंगे तो निकाल फेंकेंगे बाहर, और नहीं तो अदृश्य शक्ति कहूँ रोक देगा तो रोक देगा। अदृश्य मामला वहीं आ गया जहाँ तक। हाँ, सबसे बड़ी इसमें सोचने वाली बात यह है, आप समझिएगा, जो
पदस्थ डॉक्टर हैं, पहले तो संलग्नीकरण खेल हो या फिर उन्हें वहां व्यवस्था के तहत भेजा गया हो, ये तो आप स्वयं भी जानते हो, समझ भी सकते हैं कि आखिर में हुआ क्या रहा घटना। ये कोई बताने या फिर समझाने की जरूरत नहीं है। फिर ये समझने वाली बात है कि ये समझ से परे है कि जब डॉक्टरों को सैलरी मिल रही है तो उनके खाते में अलग से भुगतान किस आधार पर किए गए हैं और क्यों किए गए हैं, ऐसी क्या मजबूरी थी। एक कहानी ऐसा ही था जहां संजय कुमार ग्राहकर करके जो अधिकारी थे और ये इरिगेशन विभाग के बलरामपुर के रावनुजगंज में उनकी प्रतिस्थापना थी, उनके द्वारा भी कुछ ऐसा ही था कि अपने घर परिवार के बच्चों के नाम पर उन्होंने चेक जारी किए थे और पैसे निकाल लिए थे। बाद में वो अलग ही मसला था, वो अपन उस टॉपिक से हटते हैं, अपन अपने मूल प्रतिस्थापना पर आते हैं। और यहाँ पर जब देखेंगे आप तो इनको किस आधार पर पेमेंट मिला है, कि ये भ्रष्टाचार की राशि तो नहीं है, क्या वहां पर आग लगी नहीं लगाई गई थी, ये बहुत बड़े जो चीज है सवाल वो घेरे पर है। आखिर में ये समझने का फेर है कि वहां पर आग कैसे लगी और क्यों लगाई गई। क्या वो पांडे जी के आरटीआई से परेशान होकर लगाई गई, क्या वो जानकारी देने से अपनी पोल न खुल जाए इस चक्कर में वहां पर आग लगाई गई थी। ये बहुत बड़ा विषय है जिस पर जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच हो नहीं रही है। कोई अदृश्य शक्तियां हैं जो बीच में उन्हें रोक देती हैं, ये सबसे बड़ा विषय है। क्या जी नहीं, देखिए वो ठीक है, आज देखिए डिजिटल इंडिया हो गया। जी सर, आपकी एक जगह अगर आग लग गई, ये तो कंप्यूटर में देखिए जब आए हैं मोदी जी उसी समय से बोल रहे हैं जी कि आप सारा चीज 2 रुपए का भी बिल वाउचर आपको देना पड़ेगा, माचिस खरीदिए उसका भी बिल लीजिए, कैशलेस भुगतान होगा तो भी आपको हर कुछ मिलेगा। आपका कंप्यूटर में होना चाहिए, आपके ऊपर में होना चाहिए। ये तो एक जगह आप नष्ट हुआ है, अब डॉक्यूमेंट नष्ट हुआ, उसमें से कहाँ नष्ट होगा, कंप्यूटर आपका जल गया, दूसरी जगह नहीं। डाटा अगर वेबसाइट में है तो सब कुछ मिलेगा, और नहीं है तो फिर प्रायोजित कार्यक्रम था आपका। अब तो आप मेरे को गुमराह कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला कर ये देखते लगता था कि चलिए उस शासन काल में भ्रष्टाचार हुआ, अब वो बदल जाएगी। लेकिन अब ये देखने में आता है कि भ्रष्टाचारें वहीं रहती हैं, सरकारें बदल जाती है। सरकार बदल गए, उनको भी फिर उसी से मतलब है, वही लोग रहेंगे, वही आदमी रहेंगे, वही सिस्टम रहेगा। और अब आगे मैं क्या बताऊं, चलिए देखिए आगे आगे क्या होता है। अब पहले तो विभाग को दिया हूं, नहीं करेंगे तो थाना को दूंगा, जो नियमानुसार प्रोसीजर है। इसके बाद लास्ट में कोर्ट में जाऊंगा, बाकी कोर्ट में भी आप देख ही रहे हैं। अब बाकी किसी से छुपा नहीं, अगर यही है पूरा देश भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है तो हो गया, लेकिन अब जल रहा है तो हम भी छोड़ के। साहब के यहाँ नोटों के बंडल जल सकते हैं तो फिर हमारे और आपके यहाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम चुप तो नहीं लगाएंगे। ऐसा रहेगा तो हम आगे तो बढ़ेंगे। देखिए अगर इनकी कितनी क्षमता है, क्या है। जी बस यही है कहना कि चूंकि अपना देश है भैया, अपना देश है, कम से कम संभालो इसको, आग मत लगाओ, लूटो मत। हमसे अच्छे तो वो विदेशी लोग थे जो यहाँ से लूट करके अपने घर ले जाते थे। आप ऐसे लुटेरे हो जो अपना देश को लूट के विदेश में जमा कर रहे हो, तो आपसे अच्छा वो थे न कि आप हो। जी, बहुत सही बात कही सर, बहुत बड़ी बात कही है आपने कि जो अपने ही देश को लूट करके विदेशों में पैसा जमा करते हैं उनसे कहीं अच्छे तो वो अंग्रेज थे जो लूट करके कम से कम अपने देश की तरक्की में लगाते थे। यहाँ भी तरक्की की, अपने देश का भी, अपने भी देश से तरक्की की है। लेकिन आप तो अपने देश को सर्व कुछ लूट करके विदेश में जमा कर, खुद अपने देश पर भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। देखते हैं आगे इस कड़ी में क्या होता है, कार्रवाई हो पाती है नहीं है, फिर इसको भी लिपापोती करके इस मामले को भी दबा दिया जाता है। धन्यवाद।